हाय दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। आप जैसा कि जानते थे, अभी हाल में हम लोगों ने बरेपुर का दौरा किया था, जहां 4 मुस्लिम नौजवानों को अलग अलग घटनाओं में मारकर हिलाक कर दिया गया था। आप जैसा कि जानते हैं, ये चारों लोगों को अलग अलग मामले में, चोरी और डकैती के मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया था। बरेपुर की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया था। रात भर अपने पास रखने के बाद उसे दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद वहाँ से जब जेसी हुआ, उस जेसी के दौरान उसकी मौत हो गई। घर वालों को ये लगता है कि जेसी के दौरान उसकी मौत हुई है, लेकिन कुछ घर के लोगों का कहना था कि पुलिस ने कस्टडी में रखने के बाद इस कदर मारा था कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी और उसे जेसी में जाते जाते उसकी मौत हो गई। सिर्फ घर वालों को वहीं तक ही परेशानी नहीं हुई, बल्कि ठंडा घर में मॉर्ग से उन्हें लाश लाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर काफ़ी इलाके में हलचल मच गई थी। तमाम सियासी पार्टियां, ख़ास तौर से कांग्रेस ने इसमें बेहतर रोल निभाया। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर ने अपनी क़यादत में उस इलाके का दौरा किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कहा कि अगर इन लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है, इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, तो इनके ख़िलाफ़, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा, मुजाहरा किया जाएगा, कानून में रह के सारा काम किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी तंजीमें भी, नॉन एनजीओ भी रास्ते पर उतर गई और कोशिश कर रही थी कि ये चारों के घर वालों को किसी न किसी तरह से मुआवजा मिले। लेकिन कांग्रेस के शमीम अख्तर की वजह से पुलिस इतने प्रेशर में आ गई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ममता बनर्जी से ये कहना पड़ा कि अगर इन 4 लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है तो मामला हाथ से निकल जाएगा। ममता बनर्जी ने खबर सुनने के फ़ौरन बाद सभी को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया और कहा कि साथ में उन लोगों को, उनके घर वालों को एक नौकरी भी दी जाए। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी घर वालों को बुला के अपने दफ्तर में 5 लाख रुपए का चेक दिया और ये कहा कि उन्हें बाद में इसकी उन लोगों को मुलाजमत भी दी जाएगी। तो यहाँ जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर का रहा है। शमीम अख्तर बहुत से मुद्दों पर तहरीक चलाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी और सफलता उन्हें इस मामले में मिली है, बरेपुर के मामले में मिली है, जहां 4 नौजवानों की मौत हो गई थी। उनके घर वालों का कहना था कि उनमें से एक नौजवान बिहार में मुर्गी का कारोबार करता था, उसका टिकट भी बन गया था, लेकिन पुलिस वाले उसे अरेस्ट करके ले गए। उसी तरह एक और घर वालों का कहना था कि उसका जो बेटा किसी दोस्त के साथ चाय पी रहा था, वहाँ से पुलिस वालों ने उन्हें उठा कर ले गए। तो ये सारा मामला पुलिस एक तरह से बदनाम होती जा रही थी। ममता बनर्जी किसी भी हाल में नहीं चाहती है कि इस तरह से ज़्यादती हो। उन्होंने फ़ौरन संज्ञान, हिंदी में कहते हैं, संज्ञान लिया, इस मामले को जानकारी लिया, फ़ौरन एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि सभी को बुला के उन्हें 5-5 लाख रुपए दिया जाए। इस तरह सभी घर वालों को 5, जिससे उनका गम में थोड़ी राहत मिली है इस पैसे की वजह से। और सरकार ने ये भी कहा है कि उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। सभी घर वालों ने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया है और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है जो उनकी तहरीक में शामिल थे, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए रास्ते पर उतर गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, शमीम अख्तर ने यहाँ से 3 गाड़ियों में कांग्रेस के तमाम लीडरों, वर्करों के साथ वहाँ गए और हर एक जो लोग मारे गए थे उनके घर वालों से मिला और हिम्मत बनाई और कहा कि उन्हें हर तरह से कानूनी तरीके से इंसाफ दिलाया जाएगा और जो मुमकिन होगा वो मदद करने के लिए तैयार है। उन्हें साथ में ये भी कहा कि खर्च भी आए तो वो इसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे और ये भी कहा कि उन्हें जब भी उन लोगों की ज़रूरत है, अगर 12 बजे ज़रूरत हो तो 12 बजे रात को भी उनके लिए हाजिर हो सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि शमीम अख्तर ने भी कई बरस पहले चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी संभाली है। उनकी एक लड़ाई वक्फ बोर्ड की है जो अभी जारी है। उन्होंने ब्लैक के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रखी है, वक्फ बोर्ड में जो मामले आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ तहरीक चला रखी है और उनका कहना है कि जो मौज़िन और इमाम का जो भत्ता है उसमें इजाफ़ा किया जाए और भी बहुत से मसाइल, इसको लेकर उन्होंने तहरीक भी चलाई है। आगे भी उनका कहना है कि हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो इस काम में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थे, MIM के भी लीडरों ने भी इसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तहरीक चलाई। उनका भी एक बड़ा रोल रहा है, वकला का भी एक रोल रहा है, गैर सरकारी तंजीमों का भी रोल रहा है और जो सबसे बड़ी बात है वो सोशल मीडिया का है। शमीम अख्तर, MIM और दीगर लोगों के अलावा जो सबसे बड़ा रोल
प्ले किया है वो उसमें सोशल मीडिया का भी रोल है, जिसमें जनता टीवी हिंदुस्तान का भी रोल है, जिसकी वजह से पुलिस मजबूर हो गई कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। आपको अब जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने जो वीडियो चलाया था जिसमें कहा था कि पुलिस वालों की वजह से इसकी मौत हुई थी और उनके घर वालों का भी यही कहना था, उसी दिन पुलिस ने फेसबुक पर एक लेटर जारी करके कहा कि फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही है, अगर जिन लोगों ने झूठी खबरें फैलाई उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अपने पेज पे लिखकर इसे फेसबुक पर वायरल किया। ये सभी तक पहुंच गया। लोग डरे हुए थे कि पुलिस एक्शन में आ जाएगी, लेकिन भला हो ममता बनर्जी का। जब ममता बनर्जी को इस बात का पता चला कि 4 लोग मारे गए हैं और ये मामला बिगड़ता जा रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा कि आप हरकत में आए और सभी घर वालों को उनके घर से बुलाकर उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये 4 लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया के लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे। वहाँ बरेपुर क्लब है, प्रेस क्लब, वहाँ इन लोग की तादाद काफ़ी है, बहुत से लोग थे, लेकिन इन 4 नौजवानों की मौत की किसी ने भी खबर नहीं दी। जो भी खबर चलाई गई वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया में चलाई गई। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग गोदी मीडिया कहाँ तक पहुँची हुई है। तो ये सारा जो है सोशल मीडिया का क्रेडिट है, ये सारा क्रेडिट है कांग्रेस के माइटी शहर के चेयरमैन शमीम अख्तर का क्रेडिट है, ये क्रेडिट MIM के लीडरों का क्रेडिट है, ये क्रेडिट जो गैर सरकारी तंजीमें हैं जो इसे लेकर मामला तहरीक चला रही थी उनका है, और सबसे बड़ा रोल जो है वो सोशल मीडिया का है। तो इस सिलसिले में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया कितनी ताकतवर हो गई है। अगर ये लोगों के लिए काम करना शुरू कर दे तो फिर और लोगों का मसला नहीं रहेगा। और यही वजह है कि सरकार सोशल मीडिया से डरती है और गाहे गाहे जो लोग काम करते हैं। हाल में आपने देखा हो कि अल्ट न्यूज़ के जो को प्रोड्यूसर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन खैर में जो गए थे रिपोर्टिंग के लिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह से सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। बहरखैर जो भी हो, अच्छा हुआ। शमीम अख्तर का शुक्रिया अदा किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। MIM के साबिर गफ्फार की शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले बरीपुर में ये सारा वाक़या हुआ था और जिसकी वजह से अभी घर वाले काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कदम उठाया, उन्हें राहत मिली है। हालांकि घर का एक फ़र्द नौजवान खो गया है, किसी का शौहर गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया है। ये सभी नौजवान थे, कहीं ना कहीं काम करते थे, लेकिन पुलिस ना जाने किस दुश्मनी की वजह से उन लोगों को डकैती और चोरी केस में अरेस्ट किया और सारा कागजात भी नहीं दिया। और कस्टडी के बाद जब वो कोर्ट में पेश किया, कोर्ट के बाद जब उन्हें जैसी हुआ वहाँ उनकी मौत हो जाती है, अस्पताल ले जाते। तो आखिर क्या हो गया 2 दिन 3 दिन के अंदर कि उनकी मौत हो गई, ये सारा कुछ है। तो इस सिलसिले में कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि कैसे शमीम अख्तर और उनकी टीमों ने घर घर जाकर रोल प्ले किया और किस तरह से DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सभी को पैसा दिया, 5-5 लाख रुपए दिए और कहा कि ये यकीन दहानी भी कराई कि आगे उन्हें नौकरी भी दी जाएगी और सभी को उनके घर से गाड़ियों में भरकर इज़्ज़त के साथ DM ऑफिस लाया गया। पैसे देने के बाद फिर उन्हें गाड़ी के ज़रिए उनका घर भेजा गया। हालांकि मौत के बाद से सभी घर वाले सहमे हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि पुलिस की गाड़ी, पुलिस के लोग हर वक्त उनके घर के सामने रहते थे। उन्हें ये डर लगा रहता था कि उन्हें भी कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए, जिस तरह से उनके बच्चों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये सारा का सारा ममता बनर्जी के एक कदम की वजह से, एक कदम आगे बढ़ाने की वजह से हल हो गया और सभी लोग खुश हैं, पूरा बरीपुर खुश है, सभी लोग भी खुश हैं। तो वीडियो देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे शेयर कर दें, लाइक कर दें, फॉलो भी कर दें और इसे आप YouTube, Facebook, Instagram पर भी और ट्वीट पर भी देख सकते हैं।